मैं रोज़ सुबह वॉक से पहले 2 देसी अंडे खा के जाता हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले मुझे ज़ुकाम फ्लू बहुत ज़्यादा होता था और अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि बीमारी हमेशा कमज़ोर जिस्म को पकड़ती है और यही सबसे बड़ी गलती हम मुर्गियों के साथ भी कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हमारे बर्ड्स अचानक बीमार हो गए हैं, हालांकि बीमारी अचानक नहीं आती, कमज़ोरी पहले आती है, बीमारी बाद में आती है। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि बदलते मौसम में मुर्गियों की वो 6 खतरनाक बीमारियां जो असल में वायरस नहीं है बल्कि हमारी गलतियों की वजह से होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, मौसम तेज़ी के साथ बदल रहा है, सर्दी ख़त्म हो रही है। इस टाइम मुर्गियों की मौत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है क्योंकि इस वक्त वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं। अब मेरी जो मुर्गियां हैं इसमें से भी एक मुर्गी थोड़ी सी बीमार हुई पड़ी है, थोड़ी सी ढीली हुई पड़ी है। यकीनी बात है मौसम का इफेक्ट है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले ज़रा गर्मी ज़्यादा थी, अब पिछले 2-3 दिन से फिर सर्दी ज़्यादा हो गई है। तो रूटीन चूँकि गर्मियों वाली स्टार्ट की हुई थी तो एकदम सर्दी आने की वजह से मुर्गियाँ स्ट्रेस में चली गई हैं। यही मसला, यही वाला प्रॉब्लम आप लोगों के बर्ड्स के साथ भी यकीनी बात है होता होगा इस बदलते मौसम में। तो ख़ास तौर पर फरवरी के महीने में आप लोगों ने 5 एहतियात लाजमी करनी होंगी। अगर आपने ज़रा सा भी उसमें नेग्लिजेंसी कर दी, कमी कोताही कर दी, तो मुर्गी आपकी इनिशियल स्टेज से बीमार होना शुरू होगी और अल्टीमेटली वो एक ऐसी बीमारी की तरफ चली जाएगी कि जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा और आप गलत मेडिकेशन कर करके अपनी बर्ड्स को एक्सपायर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बदलते मौसम में जो सबसे पहले बीमारी आती है वो है ज़ुकाम और कुराइज़ा। यानी कि आपके जो बर्ड्स हैं इनके नाक से पानी आएगा, आंखों में झाग वगैरह आना शुरू हो जाएगी, मुंह खोलकर मुर्गियां सांस लेंगी और आवाज़ बदल जाएगी। अभी ये पहली इब्तदाई स्टेज की बात कर रहा हूँ। इस स्टेज को ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और यही स्टेज अगली जो मैं आपको 5 बीमारियां बताऊंगा उसमें आगे बढ़कर किस हद तक ये खतरनाक हो सकती है ये भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। साथ साथ मैं आप दोस्तों को इसका देसी और मेडिकल इलाज भी हर बीमारी का साथ साथ बताता जाऊँगा कि जैसे ही आपको वो वाली अलामत नजर आए साथ साथ आपने उसी तरह ट्रीटमेंट कर लेना है। तो जो पहली बीमारी मैंने आप दोस्तों को बताया था जिसमें नाक में पानी, आंख में झाग वगैरह, मुंह खोल के सांस लेना और आवाज़ बदल जाना, इसमें आपने जो देसी इलाज करना है वो आपने 5 लहसुन के जब्बे लेकर पानी में डाल देने हैं और काली मिर्च और अदरक का कहवा आपने बना लेना है और नीम के पत्ते भी आपने पानी में उबाल लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपने पानी में शामिल कर देनी है। और अगर आप इसका मेडिकल इलाज करना चाहते हैं तो फिर टाइलोसिन, एंडोफ्लॉक्सिसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, इसमें से कोई भी सस्ता सा साशे आपको बाजार में आसानी के साथ मिल जाएगा। तरीकाकार भी इसकी बैक साइड पर लिखा होता है, वो आपने पानी में 3 से 5 दिन इस्तेमाल करना होगा। दूसरे नंबर पर जो दोस्तों बीमारी आती है वो है न्यूकैसल यानी कि रानी खेत की। ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है। अब इसमें नॉर्मली गर्दन मुर्गियों की मुड़ जाती है, चक्कर खाना मुर्गियां शुरू कर देती हैं, सब्ज रंग की इनकी ड्रॉपिंग्स हो जाती हैं और अचानक मौत हो जाती है। इसका दोस्तों देसी कोई मुकम्मल इलाज नहीं है और मेडिकल भी कोई इलाज नहीं है। सिर्फ आपने मुर्गियों की इम्यूनिटी दुरुस्त करनी होती है, यानी कि पानी में आपने लहसुन वगैरह डाल देना है और शहद और लीमू वगैरह डाल के इनकी इम्यूनिटी को लाजमी आपने इम्प्रूव करना है। जैसे ही आपका बर्ड तंदुरुस्त हो जाए उस बर्ड को आपने अलहदा से रखना है और जब वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाए तो फिर आपने रानीखेत की वैक्सीन इनको लगा देनी है, जो कि लसोटा की वैक्सीन होगी। वो आपने फौरी तौर पर लगानी है। बीमार मुर्गी को आपने वैक्सीन नहीं लगानी, बिल्कुल काम नहीं करेगी, आपकी वैक्सीन भी ज़ाया हो जाएगी। जब मुर्गी आपको स्टेबल नजर आए तो उसके बाद आपने वैक्सीन लगानी है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो है बीमारी वो गम्बोरो है। ये छोटी उम्र की मुर्गियों को लाजमी होती है। इसमें अलामत ये होती हैं कि सफ़ेद रंग की ड्रॉपिंग्स आती हैं, मुर्गी बैठ जाती है, खुराक अपनी बिल्कुल बंद कर देती है। इसका दोस्तों देसी इलाज ये है कि दही वाला पानी आपने लेके और ये जो नॉर्मल पानी है जो ड्रिंकर में पड़ा होता है इसमें आपने शामिल कर देना है, साथ में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल कर देने हैं। और मेडिकली अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो आपने पानी में मल्टीविटामिन देने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं और लीवर टॉनिक आपने देना है। ये भी उसी तरह साशे में मिल जाएगा, बैक साइड पर इसका तरीका इस्तेमाल लिखा होता है और ये आपने 3 से 5 दिन लाजमी देना है। एंटीबायोटिक इस सूरत हाल में आपने नहीं चलानी क्योंकि एंटीबायोटिक ने बिल्कुल फ़ायदा नहीं देना होता इस बीमारी की सूरत में। अब आप लोग गैस करें कि इसमें से कोई एक बर्ड मेरा बीमार है, बल्कि मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर का बर्ड आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा इसने गर्दन अंदर की हुई है, बिल्कुल साइज इसका छोटा महसूस हो रहा है। तो इसको असल में सर्दी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सिंगल पर्दा लगाया हुआ था केज के सामने। मौसम 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा फिर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चला गया है, तो मैंने जो है ना गर्मियों के हवाले से इनकी सेटिंग की हुई थी। तो इस बर्ड की इम्यूनिटी ज़रा कमज़ोर होगी ज़ाहिर है, तो इसने रात की जो सर्दी का अफेक्ट ले लिया और सुबह जब मैंने आके देखा तो ये मुर्गी मुझे थोड़ी सी इनिशियल स्टेज के ऊपर बीमार हुई है। खैर वीडियो बंद होने के बाद मैं इस मुर्गी का प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह कर लूँगा।
आपने भी गौर से मुशाहिदा करते रहना है कि कोई भी बर्ड आपका इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको बीमार नजर आए तो फ़ौरन आपने ट्रीटमेंट करना है, वरना आप अगली उन बीमारियों की तरफ चले जाएंगे जो मैं अभी आप दोस्तों को बताऊंगा। चौथे नंबर पे दोस्तों जो बीमारी है वो है फाउल पॉक्स की। अब इसमें ये होता है कि मुंह पर दाने वगैरह आपके बर्ड्स के निकल आते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, खाना पीना इनका बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी मौसम बदलता है वायरस और बैक्टीरिया उस वक्त ही अफेक्ट करते हैं। तो जिस मुर्गी की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उसी में इन 6 बीमारियों में से कोई ना कोई एक बीमारी लाजमी आ जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपने इसका जो देसी इलाज करना है फाउल पॉक्स की बीमारी के हवाले से, वो आपने इनके जो दाने वगैरह होंगे उसमें आपने नीम का तेल लगा लेना है। वो भी नहीं है तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, और वो भी नहीं तो आपने हल्दी का लेप उसके ऊपर करते रहना है, क्योंकि ये बीमारी बाहर वाली है, स्किन के ऊपर होती है। तो आप हल्दी का लेप करेंगे 2 से 3 दिन तो ये दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और मेडिकली अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ग्लोडाइन ग्लिसरीन लगा सकते हैं। वैक्सीन फिर जैसे ही मुर्गी तंदुरुस्त होगी तो आपने लाजमी करवानी है। अगर आपके पास 40, 50 या 100 बर्ड्स वगैरह हैं, 10-15 बर्ड्स हैं तो सिर्फ आप हल्दी वगैरह का पेस्ट बना के उन दानों के ऊपर लेप कर सकते हैं। जो भी आपका 1 या 2 बर्ड इस हवाले से बीमार हुए, क्योंकि अगर आपने फौरी ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये वायरस पूरे फ्लॉक के ऊपर ही अफेक्ट कर देगा। 5वीं जो दोस्तों बीमारी है वो है CRD यानी कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस की बीमारी भी इसे कहते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा आम बीमारी है। इसमें ये होता है कि गले की खरखराहट हो जाती है, मुंह खोल के मुर्गी सांस लेती है, वजन बहुत तेज़ी के साथ कम हो जाता है। इसका देसी इलाज ये है कि अदरक और लहसुन का पानी आपने इस पानी में मिक्स कर देना है, और जो ऑर्गेनिक सिरका होगा इसके चंद कतरे भी आपने इसी पानी में शामिल कर देने हैं। अगर आप इसका मेडिकल इलाज करना चाहते हैं तो टाइलोडॉक्स आपने साशे ले लेना है, ये भी आप पानी में 3 से 5 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 6ठी जो दोस्तों बीमारी है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो अब आगे आने वाली है आहिस्ता आहिस्ता, वो है हीट स्ट्रेस यानी कि मौसमी शॉक। अब जब भी मौसम चेंज होता है तो ये वाली बीमारी लाजमी इफेक्ट करती है। सबसे खतरनाक खामोश कातिल बीमारी इसे नॉर्मली समझा जाता है। इसमें मुर्गी जो अपने परों को खोल लेती है, चूंच वगैरह खोल के सांस लेती है और अचानक से सडन इसकी डेथ हो जाती है। इसका देसी इलाज ये है कि आपका जो केज है इसको आपने ठंडा रखना है, मुर्गियों को आपने साए में रखना है और ठंडा पानी इनको ऑफर करना है। लेकिन ये बीमारी अगले 1 महीने में लाजमी अफेक्ट करेगी, क्योंकि जब मौसम आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की तरफ जाना शुरू होगा तो चूंकि बात वही है कि सर्दी वाले पैटर्न के ऊपर चल रहे होते हैं, गर्मी की आपने कोई खास तैयारी नहीं की होती, तो ऐसी सूरत हाल में इस बीमारी के हीट स्ट्रेस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेडिकल इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि आपने पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करने हैं, विटामिन C शामिल करना है और ग्लूकोज शामिल कर देना है। तो दोस्तों याद रखें कि इंसान हो या मुर्गी, बीमारी हमेशा कमज़ोर जिस्म पर हमला करती है। अगर खुराक, पानी, हवा और सफाई दुरुस्त वगैरह हो तो ना ही आप बीमार होंगे और ना ही आपकी मुर्गियां बीमार होंगी। जैसे आप सुबह अंडे खाकर वॉक करें वैसे ही मुर्गियों को भी मुकम्मल ग़िज़ा दें और मौसम बदलने से पहले ही एहतियात शुरू कर दें। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।